किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमको। सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नजरे, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बन के चमकते हो प्यारे। तुम ही बिजुली बन के चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजुली बन के कड़कते हो प्यारे। तुम ही बिजुली बन के कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही चांद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का
के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम हो। कृपा को करुणा सभी काम तेरे, कृपा को करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम 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 तेरे। यदि भिक्षु सागर सहारा तुम्हें हो, यदि भिक्षु सागर सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो। तुम्हीं मेरी नैया किनारा तुम्हीं हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तुम्हीं मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हीं हो। तो आत्मदेव महाराज एकांतवास बैठ करके विचार कर रहे और उधर धुंधली गई अपने छोटी बहन के पास और वहां जाने के बाद सारी बात अपनी बहन को बताई कि हमारे स्वामी परेशान होकर के जंगल की ओर गए, वहां संत से मुलाकात हुआ
उसने एक फल दे दिया। उस फल का प्रसाद का भाव ये है कि एक पुत्र पैदा होगा। लेकिन हम चाहते नहीं कि हमारे घर में कोई पुत्र आए। तब धुंधली की बहन कहती है कि अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में कुछ ही दिनों का पुत्र पड़ा है और एक ऐसा विधान बनाते हैं कि आप अपने पति को ये दिखाना होता है ना, नौटंकी करके कपड़े इत्यादि बांधते कि मेरे गर्भ में बच्चा है। उसके बाद आराम से खाओ पियो मौज करो, क्या करना है। हमारे घर में बच्चा पल रहा है, जब प्रसव का समय आएगा तो हम दोनों एक जगह आएंगे और आने के बाद हम बच्चे को जन्म देंगे और उसे तुम ले लेना। अपने पति से हम बोलेंगे हमारा बच्चा मर गया। वाह बारे बहन, इतना बढ़िया विचार तुम्हारा, तुमने तो हमारी सारी समस्या का समाधान निकाल दिया। देखिए गलत लोग के राय देने वाले भी गलत ही होते हैं। संगति से गुण होता है, संगति से गुण जात। संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक दार्शनिक व्यक्ति थे, अभी नए नए पैदा हुए, घूम घूम के नए नए चीजों को खोजते रहते हैं। एक दिन हमारे पास आए, हमारे ऑफिस पे चेकिया, बोले महाराज जी हम एक फल लाए हैं, जरा इसको देखिए तो इसमें क्या भाव है। हम देखे तो वो क्या किया, लकड़ी सहित तोड़ के लाए थे, डंठी सहित तोड़ के लाए थे। तो उसमें दो फल था, दोनों फल सड़ा हुआ था, मतलब अलग अलग था लेकिन एक साथ सड़ा हुआ था। एक फल सड़ गया था और उसकी दागी दूसरे में लगी थी। एक आधा सड़ रहा था और उसकी दागी दूसरे में लगी थी। उसको ऐसे अलग किया, बोले महाराज जी इसमें क्या भाव निकलता है। हम कहे सीधा सा है कि एक सड़ा हुआ है, उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को भी इसकी दागी लग गई, अर्थात संगति का असर पड़ता है। संगति से गुण होता है, संगति से गुण जाता। अब फल एक सड़ा हुआ है, उस सड़े हुए फल के साथ रहने वाला फल भी दागी वाला हो गया, दाग लग गया। अब अगला कोई उसको देखेगा तो पहले तो यही समझेगा ना कि ये भी सड़ा हुआ होगा। अब भले उसको देखे, छुए, धोए, साफ करे, काटे, तब पता चला नहीं ये तो बढ़िया है, लेकिन पहले जो दृष्टि जाएगी नहीं ये गलत है, ये सड़ा हुआ फल। इसलिए संगति से गुण होता है, संगति से गुण जाता। संगति का बड़ा प्रभाव होता है। धुंधली की बहन ने कहा कि दीदी मेरे घर में बच्चा है, आप उसे ले जाओ, जब प्रसव होगा ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब धुंधली प्रसन्न भाव से, देखिए यहाँ पर क्या आया, भाव आया, यहाँ मनचित नहीं है, प्रसन्न भाव से घर आए। क्यों? क्योंकि भाव में अगर शुद्धता है तो वो ईश्वर के प्रति रास्ता बनाता है। अगर भाव में शुद्धता नहीं है उसी को अभाव कहते हैं। जिसका भाव अच्छा है उसका स्वभाव अच्छा है, और जिसका स्वभाव अच्छा है उसका प्रभाव अच्छा है। समाज में अगर प्रभाव बनानी है तो पहले अपना भाव बनाइए, भाव से स्वभाव, स्वभाव। जैसे हमारे बबलू जी हैं जो हारमोनियम में संगत कर रहे हैं, हमारे बबलू जी, देखिए जिसका जैसा गुण होता है बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, और उसका गुण उसके सामने रख देना चाहिए। और गुण तो हमारे सारे कलाकारों में है, लेकिन अभी कथा 4 दिन शेष है, 5 दिन शेष है। आज बताते हैं बबलू जी की। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, अपने पिता के एकमात्र लौते पुत्र। शास्त्रों में वर्णित है कि एक पुत्र के बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर एक पुत्र है तो उसके बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। मतलब इतना उसको दुलार प्रेम मिल जाता है कि फिर वो बिगड़ जाता है। बबलू जी का विचार था कि हम सेना में जाएं, शरीर भी उनका वैसा है और भगवान ने शरीर वैसा दे रखा है, लेकिन इनके पिताजी ने कहा नहीं,
एक ही लड़के हो, घर पे रहो, भगवान के आशीर्वाद से खेती गृहस्थी सब कुछ है, मेरे आँख के सामने रहोगे तो मुझे संतोष रहेगा। इन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए उस नौकरी के भाव को छोड़ दिया, और जब छोड़ने के बाद घर पे रहने लगे तो घर पे रह के करें क्या, खेती गृहस्थी करते करते फिर ये शिव चर्चा करने लगे। चाहते तो जुआ खेल सकते थे, खेती करने के बाद समय था, जुआ खेल सकते थे, चोरी कर सकते थे, वैसी संगति हो सकती थी, लेकिन इन्होंने शिव चर्चा शुरू किया। और शिव चर्चा में इनकी संगत कैसे मिली, ये जो पंडित जी हैं इनके द्वारा संगत मिली, तो ये दोनों लोग शिव चर्चा में चले गए। अब भगवान की चर्चा करना तो गलत है नहीं, और भगवान शिव की चर्चा करते 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 पुण्योदय हुआ कि फिर ये भागवत चर्चा में आ गए। फिर भागवत चर्चा में आए, फिर अब कथा पुराण इत्यादि छोटे बड़े अनुष्ठान सब करते हैं, हम लोग के साथ में रहते हैं। तो इनके अंदर का जो भाव है, मूल मुझे भाव बताना है। इनको ये नहीं पता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, नहीं पता है, ये सबकी सेवा करने लग जाते हैं। अभी सोया है व्यक्ति तो हाथ पैर दबाना है, सब करे नहीं महाराज, जबरी नहीं, जबरी जल्दी मतलब जबरी करके करने लग जाते हैं। और कहीं गलती से इनके साथ, अभी इनके घर पे तो हमारा बहुत आना जाना है, कहीं गलती से इनके साथ भोजन करने बैठ गए तो उस दिन तो लगता है कि फिर हालत खराब हो जाएगी खाते खाते। भाव फिर माता जी को डांटेंगे, अरे तुमको सुनाई नहीं देता, ये सब भाव है। तो कहने का मतलब ये, और मानस में जो बात आई है, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, ये इनके अंदर पूरा दिखता है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, ये भाव है ना। तो ये सब में ईश्वर को देखते हुए शरणागत हो जाते हैं। क्योंकि मैं इनके साथ 2 साल से हूँ, इसलिए इनके हर गतिविधि को जान गया। आज के समाज में 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो माता पिता के सामने सीधे हैं, लेकिन हट जाते हैं तो मोबाइल पर लग जाते हैं। 90% नए बच्चे ऐसे मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनकी मित्रता हो जाती है, लेकिन इनकी मित्रता बूढ़ों से है। इनके चूंकि हम 2 साल से साथ में देख रहे हैं, वो रात में बात करेंगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति से बात करेंगे, कभी हमसे बात करेंगे, कभी इनसे बात करेंगे। आज तक मैंने इनको इनके उम्र या जो आजकल की फ्रेंडशिप होती है उस रूप में मैंने नहीं देखा। ये क्या है? पूर्व जन्म का कर्म है, सत्संग का असर है, संगति का असर है, भाव। इसलिए संगत का असर होता है। और एक सबसे बड़ी क्वालिटी इनके अंदर ये मिलती है कि जिसकी बात उसके मुंह पे, ये विचार नहीं करते कि उसको कैसा लगेगा, नहीं विचार करते। अगर उसके अंदर बुराई है तो उसके मुंह पर, अच्छाई है तो उसके मुंह पर, पीठ पीछे वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये मैं खुला मन से बोल रहा हूँ, और लाइव विदेशों तक आपका ये जा रहा है सब कुछ। तो एकदम जो स्वभाव है, भाव अंदर है, भाव से स्वभाव बना, और जब स्वभाव बना तो प्रभाव आपके सामने। इसलिए धुंधली घर पे आती है, आने के बाद विचार बनता है, फिर वही भाव शुरू होता है। उधर जो धुंधली की बहन है सोच रही है मेरा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा गर्भ में, हम ये बच्चा अपनी बहन को दे देंगे, उससे हमको ढेर सारा धन प्राप्त हो जाएगा। बच्चा अंदर सीख रहा है, गर्भ में वो बच्चा सीख रहा है। धुंधली जब घर में आई तो जो संत ने प्रसाद दिया था, वो प्रसाद गाय के चारे में फेंक दिया, डाला नहीं, फेंक दिया, तिरस्कार कर। गौ ने उस फल को खा लिया। अब उधर धुंधली की बहन रोज एक ही विचार, अब तो हमारे दिन लौट जाएंगे। एक बच्चा पहले से मेरे पास है, एक बच्चा गर्भ में है, ये बच्चा हम दीदी को दे देंगे, दीदी से हमको ढेर सारा धन प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या पूछना। तो धन 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 हमेशा विचार कर रही है, मन में लोभ, लालच, अहंकार सब कुछ है। वो बच्चा सीख रहा है। 9 महीने 9 दिन बीते हैं।
इधर धुंधली अपने छल से अपने पति को सब कुछ दिखा रही करा। 9 महीने 9 दिन बीते, दोनों एक जगह एकत्र हुए, दोनों बहनें एक जगह हुई और प्रसव हुआ। धुंधली की बहन को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भाई देखिए, सुंदरता केवल शरीर से नहीं होती है, मन भाव विचार भी सुंदर होना चाहिए, तब तो मान्य है। कभी कभी काला व्यक्ति अगर विचार से अच्छा है तो उसे लोग बार बार खोजते हैं। कभी कभी गोरा व्यक्ति सुंदर भी है और ऐसा कर्कश शब्द बोलेगा कि लोग कहेंगे भैया दूर रहे तो बढ़िया। सुंदरता अंतःकरण से झलकती है। तो धुंधली ने क्या किया, गई, जाने के बाद बच्चे को ले ली और धुंधली की बहन अपने घर, धुंधली अपने घर। धुंधली की बहन ने झूठ बोला कि मेरा बच्चा मर गया, हम सोचे कि आपको दुख होगा इसलिए उसका हम दाह भी करके आ रहे हैं। और धुंधली अपने घर में बच्चे को लेकर के आई। आत्मदेव आज अति प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, आनंदित नहीं है, प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि जब प्रसन्नता, जब बच्चा घर आया है तो बच्चे के मोह में हो गए, मोह में हुए तो थोड़ा समय के लिए ईश्वर से संबंध टूटा है। मोह में फंसे तो वहां क्या है, प्रसन्नता आई है, आनंद कुछ देर के लिए विश्राम हो गया। अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा बंगला आ गया, मेरा उत्तराधिकारी आ गया, मेरे बुढ़ापे की लाठी आ गया, मेरा सहारा आ गया, बहुत सारी उपाधियों से नवाजे। धुंधली तो कुछ पल के लिए दे दी थी, भैया खिला लीजिए आप पति देव बच्चे को। उसके बाद धुंधली फिर अपने बच्चे को ले लेती है, स्वामी उसे हमें आप दे दीजिए। फिर पति से कहती है कि स्वामी बड़ा दुखद घटना हो गया, मेरी बहन का बच्चा मर गया और हम ये चाहते हैं कि हम तो उसकी बड़ी बहन है, आप जीजा जी हैं, तो उसको थोड़ा सुख दें। तो उस सुख में हम ये सोचते हैं कि बहन को कुछ दिन के लिए अपने यहाँ बुला लें, इस बच्चे को वो अपना दूध पिलाएगी, उसको भी ममता मिल जाएगा, उसका भी दुख हल्का हो जाएगा। अब आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हैं, बोले हाँ हाँ तुम्हें जो अच्छा लगता है करो। धुंधली अपनी बहन को बुलाई, बुलाने के बाद अब तो बच्चा उसी का है। अब धुंधली के पास तो कोई दूध है नहीं, दूध तो बन नहीं रहा, दूध तो उसकी बहन को बन रहा है। छल करके बच्चे को धुंधली अपनी बहन को बुलाई और बच्चे को दिया और आराम से दूध पिलाओ और प्रसन्न रहो। धुंधली की बहन दूध पिलाने लगी और मन में दोनों आपस में बात करें, देखी बहन हम लोग का प्लान सक्सेसफुल हो गया, देखी बहन हमने जो सोचा हो गया। अब वही सोच अंदर जा रहा है, उसी सोच का दूध बच्चा पी रहा है। भाव स्वभाव प्रभाव जाने करहु देव निवास, सोचत सोचत मर गया करहु पाल काल कर काल। भाव स्वभाव के द्वारा जैसा आप करेंगे देव अंतःकरण में विराजमान होते हैं और वही फल देते हैं। फिर मनुष्य सोच सोच के उसको मर जाता है अंत समय में। इसलिए प्लानिंग दोनों की सक्सेसफुल हुई, दोनों सोच रहे हैं। अब उस सोच में बच्चा वही सीख रहा। फिर कुछ दिन रही, महीने 2 महीने रही, फिर वो चली गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बड़ा होते होते गलत काम करने लगा। और गलत काम करने का मार्ग कहां से मिला? गलत काम करने का मार्ग माता से ही मिला। जब उसका नाम रखा गया धुंधकारी, उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। सूर्य कहते हैं हे संतों, जिस गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उस गाय को भी एक पुत्र जन्म लिया और उस पुत्र का स्वरूप पूरा पुरुष का कान गाय का था। इसलिए दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। तो नामकरण संस्कार के आधार पर धुंधली कहती है कि मेरे बच्चे का नाम मेरे नाम पर होना चाहिए। एक बात आप यहाँ जाने, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, नक्षत्र तिथि वार करण इन सबको ध्यान में रख करके नामकरण होता है।
और नामकरण का प्रभाव जीव पर होता है, व्यक्तित्व पर होता है, व्यक्ति पर होता है। इसलिए नामकरण भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, गणना के आधार पर होना चाहिए। मान लीजिए बालक का जन्म हो गया सूर्य के नक्षत्र में, नाम रख दिया शनि के नक्षत्र का, राशि का। अब तो वो बालक जीवन भर पेट का रोगी बना रहेगा, जीवन भर बना रहेगा। मंगल की राशि में जन्म लिया और नाम रख दिया, या गुरु की राशि में जन्म लिया, नाम रख दिया शुक्र की राशि का, तो जीवन भर वो गलत काम करता रहेगा, उससे उसकी विद्या को कोई लाभ नहीं मिलेगा। नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार में पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार, जब बच्चे गर्भ में पड़ते हैं। पुंगवन संस्कार, उसके बाद जो हम लोग छठी बराई करते हैं ना, वो भी संस्कार में आता है। अन्नप्राशन है, चौल कर्म बार बनवाना, नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ऐसे ऐसे मिला के 15 संस्कार। और मरने के बाद अंतिम 16वां संस्कार, वो अंतिम संस्कार होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, तो उसमें भी नामकरण संस्कार आता है। तो अगर गुरु पुरोहित आचार्य जो भी आपका है, अगर उसका बालक का नाम शोध करके रखता है तो बालक को लाभ मिलेगा, अन्यथा जीवन भर वो परेशान, नाम के द्वारा परेशान रहेगा। तो धुंधली ने कहा नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मेरा बेटा है, मेरा नाम धुंधली, इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा, बस हम इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है। जाइए एक बालक और जन्म लिया, उसका नाम रखिए अपने हिसाब से। अब आत्मदेव क्या करें, परेशान है। तो आत्मदेव परेशान, क्या ठीक है, एक बच्चे से तो सपना पूरा करेंगे ही करेंगे। तो उनका नाम रखा गया गोकर्ण। एक का नाम धुंधकारी, एक का नाम गोकर्ण। धुंधकारी अपने माता के संस्कार से पल रहा है और गोकर्ण आत्मदेव के संस्कार से पल रहा है। गोकर्ण को आत्मदेव ने वेद, वेदांत, धर्म शास्त्र, कर्म शास्त्र सारे विद्या दिए, और गोकर्ण धुंधकारी को धुंधली ने क्या दिया, जाओ बेटा करो तुम्हारा जो मन करे, तुम्हें क्या चाहिए बता देना, जाओ, एक ही तो हमारे बेटे हो, इतने लाड प्यार से तुमको हम रखते हैं, जाओ करो। बालक बिगड़ता चला गया, बिगड़ता चला गया, इतना बिगड़ गया कि माता को डांट करके उनसे धन मांगने लगा। देखिए अब गर्भ का ज्ञान शुरू हो गया यहाँ पे। माँ मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, बेटा क्या करोगे? और मेरे मित्र लोग हैं ना, वो लोग अपने माता से मांग के लाते हैं, फिर हम लोग खाते पीते हैं मित्र लोग, तो हम सोचते हैं कि हम भी खिला दें। देखिए हमेशा बालक छल करता है, वो क्या करने लगा, माता से छल से धन मांग करके जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, कुकर्म में लीन हो गया। अब इधर आत्मदेव महाराज तो परेशान से हैं। मेरा जैसे मैंने कल निवेदन किया था कि जब पुत्र अच्छा काम करता है पिता का सर उठ जाता है, और पुत्र खराब काम करता है तो पिता का सर झुक जाता है। गोकर्ण और धुंधकारी के बीच में यही चल रहा है। गोकर्ण अच्छा काम कर रहे हैं और धुंधकारी खराब काम कर रहा है। अब धुंधकारी के बात व्यवहार से दुखी होकर एक दिन धुंधकारी को मारने के लिए, होता है ना, पिता छत्र है तो पिता की ड्यूटी है, पिता उसको 12 वर्ष के अंदर जब बालक है उसको डांट दबेर कर मार कर चाहे जैसे सीधी लाइन पर ले जाए, 12 वर्ष के बाद कोई चारा काम नहीं करता, बिगड़ जाता है बच्चा। इसलिए जैसे हिरण होता है ना, हिरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद क्या करती है, जानती है कि शेर, बाघ, हिंसक जानवर यहाँ पर हैं, शिकार कर सकते हैं मेरे बच्चे का, लेकिन फिर भी बच्चा जब जन्म लेता है माता उससे दूरी बनाने लगती है, केवल दूध पिलाने तक बच्चे के साथ रहती है, फिर दूरी बनाने लगती है, और बच्चा माता को छोड़ के रह नहीं सकता। बच्चा माता के पास दौड़ के भागता है, माँ और भागती है, बच्चा फिर भागता है, माँ और तेज भागती है, बच्चा केवल दूध पिलाने के लिए साथ रहती है हिरणी और उसका बच्चा खूब दौड़ाती है, खूब परेशान करती है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बच्चे को प्रेम नहीं करती, माँ बच्चे को मानती नहीं। इसका मतलब ये है कि बचपन में अगर बच्चा दौड़ना भागना सीख जाएगा, आलस से छोड़ देगा, तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। कोई भी हिंसक जानवर आएगा मेरे बच्चे को नहीं मार पाएगा, कोई भी आपराधिक तत्व, कोई भी आपदा मेरे बच्चे पर नहीं आ सकती। उस माता को विश्वास हो जाता है। कब विश्वास होगा? जब बालकपन में बच्चे को ज्ञान दी रहे। और हम लोग क्या करते हैं? बालकपन में बच्चे को सेवते हैं, बालकपन में उसको दुलार करते हैं, बच्चा आलसी हो जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे को उतना ही प्यार दीजिए जिससे उसका केवल शरीर न खराब हो, बाकी उसको थोड़ा प्रताड़ित कीजिए, उसको थोड़ा संघर्ष कराइए, उससे थोड़ा हार्डवर्क कराइए, ताकि वो जब बड़ा हो तो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हिरणी अपने बच्चे से वही करती है। धुंधकारी को उसकी माँ ने बिगाड़ दिया। आत्मदेव ने थोड़ा सा डांटना चाहा, धुंधली कहती है एक ही तो मेरा बेटा है, इसको भी आप देख के प्रसन्न नहीं होते, दुखी रहते। अरे यही तो उसके खाने खेलने की उम्र है, ये बचपना चला जाएगा तो क्या बुढ़ापे में खेलेगा? भाई क्या है, हर समय अलग अलग होता है। पहले का बचपन का किया हुआ संघर्ष जवानी में काम आता है, और जवानी का मान सम्मान प्रेम व्यवहार बुढ़ापे में काम आता है। बचपना हम लोग बिगाड़ देते हैं। वो खेलने कूदने का समय नहीं होता है बचपना, वो सीखने का समय होता है। जिस समय सीखने का समय होता है उस समय वो हम लोग उसको खिलाते कुदाते। तो धुंधकारी बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो आत्मदेव को बहुत कष्ट हुआ, गोकर्ण को भी बहुत कष्ट हुआ। गोकर्ण बोले पिताश्री मैं तीर्थ करना चाहता हूँ, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, भैया ने तो नरक जैसा माहौल कर दिया। तो गोकर्ण तीर्थ के लिए जाना चाह रहे हैं। अब धुंधकारी इतना अपराध पैदा कर दिया कि अब आत्मदेव जी भी कह रहे हैं कि बेटा गोकर्ण मैं बहुत दुखी हूँ, अब तो मैं मर जाऊंगा। तीर्थ पर जाने से पहले गोकर्ण जी ने पहले अपने पिता को ज्ञान दिया। देखिए, पिता जब बच्चे को ज्ञान देता है बालकपन में, तब बच्चा उसी ज्ञान के प्रयोग से पिता के दुख को दूर करता है, न कि ज्ञान देता है। पिता बच्चे को कभी ज्ञान नहीं दे सकता। पिता नहीं, बच्चा पिता को कभी ज्ञान नहीं दे सकता। जहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, पिता को बच्चा कभी ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि पिता ने बच्चे को जन्म दिया है। तो बच्चा पिता को जन्म नहीं दे सकता, पिता बच्चे को ज्ञान दिए हैं, इसलिए बच्चा पिता को ज्ञान नहीं दे सकता। कर क्या सकता है? उसी ज्ञान के प्रयोग से उनका दुख हल्का कर सकता है, उनके दुख को हर सकता है। क्योंकि जब दुख आता है ना, तो फिर बुद्धि काम नहीं करती, तो वही बच्चा सहारा बनता है। इसी पर कल जो आप सभी गाए थे, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। इसी पर हमको विश्वास बनता है। तो आत्मदेव दुखी हैं, परेशान हैं। गोकर्ण महाराज ने कहा पिताश्री आप दुखी क्यों? आत्मदेव ने कहा हे पुत्र, जिसकी घर गृहस्थी बर्बाद हो जाए, जिसका पुत्र कुपुत्र निकल जाए, उसे मर जाना ही अच्छा है, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री दुख का विकल्प मरना नहीं होता है, दुख का विकल्प तो अपने अंदर पावर लाइए। सोचिए दुख क्यों आ रहा है, आप किससे दुखी हैं? अपने पुत्र से। अरे वो तो संबंध है, न तो कोई आपका अपना है न आप किसी के हैं। जब तक संबंध जुड़ा है तब तक एक दूसरे के हैं, और क्यों? सिर्फ सहयोग करने के लिए। और जब वो सहयोग नहीं मिलता है तो फिर आप अपने हैं, वो अपने हैं, अलग अलग है। आपका शरीर भी अपना नहीं है, तो वो बच्चा कैसे हो सकता है? पिताश्री देहेस्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया स्तुतादिषु सदा ममता विमुञ्च
पश्यानिशं जगदीशं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण महाराज ने क्या कहा पिताश्री, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर कफ पित्त इत्यादि से बना है। ये स्त्री पुत्र जिसे अपना कहते हैं ये कोई अपना नहीं है। ये केवल संबंध जुड़ते हैं एक कार्य के लिए। अगर वो कार्य सफल हो गया तो अहोभाग्य, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, इससे दुखी होने वाली कोई बात नहीं। इसलिए हे पिताश्री, आप इस माया को छोड़ करके धर्म भजस्व सततम त्यजं लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाश्च हि कामास्तृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु भुक्त्वा सेवा कथा रसहमो नितराम विबंध्वा। पिताश्री, मन का भाव ही सबसे बड़ा भाव है। पिताश्री, अपने आप में चिंतन कीजिए, चिंता छोड़ दीजिए। पिताश्री, आप पुरुष हैं और माँ प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से एक नवनिर्माण हुआ। उस नवनिर्माण में ईश्वर का बहुत बड़ा भाव है। आप सिर्फ इतना जानिए कि इस सृष्टि का विकास करने के लिए, विस्तार करने के लिए पुरुष और प्रकृति का संबंध होता है, वही आपके साथ हुआ है। पिताश्री, आप बिल्कुल ऐसा विचार न करें कि वो आपका अपना है। ये तो हड्डी का, रुधिर का, मांस का, कफ का, पित्त का बना हुआ शरीर है। कैसा इससे मोह? ये तो यही बना यही रह गया, रह जाएगा। आत्मदेव को उनका पुत्र गोकर्ण जो शुद्ध गौपुत्र है ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, ये पिता द्वारा दिए गए ज्ञान का ही प्रसार। आत्मदेव विचार करने लगे। यहाँ पर उनके आशाओं का खात्मा हो गया। यहाँ पर उनकी आशाएं समाप्त हो गई। अब क्या हो गया? अब तो ईश्वर से संबंध जुड़ गया। और उसके बाद जब भाव बनना शुरू हुआ तो कौन कौन इसमें आशा में बंध करके इस मोह में बंधा है और कौन कैसे, सब उनको याद आने लगता है। आत्मदेव जी कहते हैं कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ नहीं कोई तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेशी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, ये तेरी काया पड़ी रही। उसके बाद एक कथा पंडित जी की आती है। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। जरूरी नहीं है कि पंडित जी हैं तो विद्वान नहीं होंगे, जरूरी नहीं कि पंडित जी हैं तो फिर उनके पास संसार का सारा ज्ञान होगा, वो भी तो इंसान हैं। इसलिए भाव आता है
एक पंडित जी अपने घर में पतरा लिखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। एक पंडित जी अपने घर में पतरा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे, लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, जब मरने का टाइम आया, पोथी उनकी धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। वो एक सेठ दुकान पे बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। किसी से कब कितना है लेना, बही के पन्ने मोड़ रहे। एक सेठ दुकान पे बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे। किससे कब कितना है लेना, बही के पन्ने मोड़ रहे, बही के पन्ने मोड़ रहे। काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, कलंकान पर धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। अब बात आती है डॉक्टर साहब की, जिसको हम सब भगवान की उपाधि देते हैं, डॉक्टर। इस कोरोना काल में सबकी औकात सामने आ गई, कौन कितना क्या है। अरे अगर डॉक्टर भगवान है तो फिर समस्या क्यों है? देखिए, विद्या अलग चीज है, विद्या से हम किसी का लाभ करते हैं वो अलग चीज है। भगवान बन जाना ये तो मनुष्य की वश की बात है, लेकिन डॉक्टर को भगवान बनाते हैं लोग। उस ईश्वर ने यहाँ सारी वस्तुएं बनाई, सब कुछ दिया, ज्ञान दिया, सब कुछ। अब उस ज्ञान को लेकर के जोड़ करके हम किसी का लाभ कर दे रहे हैं तो भगवान बन गए। तो एक कथा डॉक्टर साहब की भी आती है। एक डॉक्टर अपने घर से
करने दवा तैयार हुए। दवा उठा कर बैग में रखे, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। एक डॉक्टर जी अपने घर से करने दवा तैयार हुए। दवा उठा कर बैग में रखे, मोटर कार सवार हुए, मोटर कार सवार हुए। फिसली कार गिरी गड्ढे में, फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। अब यहाँ पर संतों की भाषा निकलती है। कहाँ कर क्या कैसे होगा संत से जानते हैं। ये नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, लेकिन इतना तो है कि होगी, और होगी तो फिर डरना क्या। लेकिन डरता कौन है? जो अपने कर्मों में गलत काम को प्रवेश कर दिया, वो डरता है। इसलिए अब यहाँ संत की भाषा शुरू हुई। मैं क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रति, फर्क न होगा एक रति। वाह वाह मैं क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रति, फर्क न होगा एक रति। जिसको जब जाना है, ईश्वर के विधान में अंतर नहीं होता। हाँ, अगर हमें दुख आया है तो बड़े दुख को छोटा कर सकते हैं, लेकिन जिस समय हमको जाना है उसे टाला नहीं जा सकता। इसलिए भक्त कहते हैं, वाह वाह मैं क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। जिसको जिस टाइम है जाना, फर्क न होगा एक रति, फर्क न होगा एक रति। जिसने प्रभु का नाम लिया है, जिसने प्रभु का भजन किया है, उसकी कमाई कड़ी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। ओ जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही,
सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया पड़ी रही। जब जब जिसको जैसे है जाना, भगवान वैसा विधान बना। जो ईश्वर हम सबको बना सकता है, वो ईश्वर हम सबको मिटा भी सकता है और मिटाता है। बनाता है तो मिटाता भी है। जिसने जन्म लिया वो मरेगा, जिसने पाया वो खोएगा, जिसने जो रोया वो हंसेगा, जो हंसा वो रोएगा भी। दोनों बात। जो आज हंस रहा है ना, ये समय का चक्र कब बदलेगा भगवान जाने। इसलिए हर किसी का सम्मान करते रहना चाहिए। न जाने कौन आज हम उसको कुछ नहीं समझते, कल वो प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए हर जीव में ईश्वर का अंश है। जब कितने हमारे भारत की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ से ऊपर है। लेकिन उन 125 करोड़ से ऊपर में सिर्फ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है। क्यों? क्या और कोई टैलेंटेड नहीं है क्या? और वो तो जब उसका भाव, जब उसका विचार होता है, वो उसको ला के खड़ा। एक बात और जाने, अगर पापी व्यक्ति भी सत्ता में आते हैं ना, तो उसी का विधान होता है। क्यों? क्योंकि सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर आया और द्वापर से कलयुग आया। तो अगर सब धर्मात्मा पैदा हो जाएंगे, पुण्यात्मा पैदा हो जाएगा, तो फिर सब तो सतयुग में आ जाएंगे। फिर कलयुग का क्या मतलब रह जाएगा? फिर ये युग पूरा कैसे होगा? फिर जब ये पूरा नहीं होगा तो सतयुग कैसे आएगा? अब इसको तो पूरा भी तो करना है। अब जो विधान लिख दिया गया है उसे पूरा भी तो करना है। इसलिए अधर्मियों का होना भी जरूरी है, इसलिए पापियों का होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बस वो विचार करना चाहिए। ये विचार नहीं करना उसने क्या किया, नो, बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ विचार ये करना चाहिए हमने क्या किया। और कभी आप ये मत देख के चलिए वो इतना पाप कर रहा है फिर भी अमीर बना है, हम पूजा पाठ करें क्या पाए। भाई पूजा पाठ से मेरी गरीबी का कोई मतलब नहीं होता। ये तो आत्मा का विषय है, परमात्मा का विषय है। जरूरी नहीं कि हम बहुत, कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि पापी व्यक्ति भी गरीब है और धर्मात्मा व्यक्ति भी अमीर है। ये तो चक्र है। ईश्वर जब चलाते